हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट क्लास 8 और सब्जेक्ट है मैथ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में, तो आप इसको जो है ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। और मॉडल सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावना बनते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। समय 1 घंटा रहेगा और 50 टोटल मार्क्स रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो 1/5 होगा। 6 का पूछता तो कितना होता है, 1/6 होगा। 7 का पूछता तो 1/7 होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि 10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ऑप्शन बनेंगे कौन, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। देखो यहाँ पर तो 7/23 है ना, तो 7/23 और इसमें क्या से मल्टीप्लाई करें तो नहीं पता है, तो हम इसको x मान लेंगे और लाना कितना है, 1 लाना है, ठीक है। तो जब भी इधर मल्टीप्लाई है और इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो ये क्या में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी प्लेस चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, 23 ऊपर चला जाएगा और 7 जो है नीचे आएगा, ठीक है। यानी 23/7 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो वर्ग संख्या कब होता है, तो वर्ग संख्या तब होता है जब जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो इस तरह से होता है, ठीक ना। तो इसमें 12 का किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है ए करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखो ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। जबकि ये वाला जो है वो 111 3 बार जो है 11 को लेना है। 111 का ये क्या है, स्क्वायर है। और ये कितना है, तो 4 बार 11 को ले लो तो ये है, ठीक है। तो ये नियम भी होता है, अब इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, तो क्वेश्चन को इंग्लिश में आप पढ़ लेना, हम हिंदी में ही पढ़ करके इसको बताएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है पूछा है इन दोनों के बीच में। देखो 441 जो होता है वो 21 का होल स्क्वायर है, ठीक है। जबकि 484 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो ये जो है 22 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इनके बीच में तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं। तो ऑप्शन ए जो है शून्य क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको आप ध्यान से देखो कि एक वर्गाकार फर्श है जिसकी किनारा यानी एज, ठीक है, यानी साइड हो गया 5 मीटर है, ठीक है। कितना मीटर है, 5 मीटर है। तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल पूछा है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है। एक वर्गाकार फर्श है, ठीक है, सरफेस है। ये वर्गाकार नहीं है, ये रेक्टेंगल है। वर्गाकार ऐसे बनेगा, ठीक है, जिनकी चारों साइड है ना बराबर होती है, ये और ये, ठीक है। और प्रत्येक जो है 90 का एंगल जो है बनता है, ठीक है, कॉर्नर पर। इसको ध्यान में रखना। अब इसका एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। तो साइड इंटू साइड यहाँ पर क्या होगा, 5 मीटर गुने 5 मीटर 25 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 25 मीटर स्क्वायर देखते हैं किस में है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, 25 मीटर है सिर्फ, तो ये भी गलत हो गया। 25 मीटर वर्ग है ना, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन डी क्यों गलत होगा, क्योंकि वर्ग इकाई है, यूनिट पूछा है ना, तो ये भी नहीं होगा। हमारा एरिया जो होता है किसी का भी वो स्क्वायर में आता है, ठीक है। वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर जो भी होगा उसमें आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि -7 का पावर कितना है, 3 है और इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये तो घातांक से क्वेश्चन है। -7 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस और माइनस क्या होंगे, माइनस ही होंगे, ठीक है। अब 7 का घन क्या होता है, तो 7 का जो घन होता है वो होता है 3 4 3, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो माइनस जो है इतना आएगा 343, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा कि
2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसका घन क्या होगा। ठीक है, देखो 2 का कितना हो गया 3, और 3 का कितना हो गया 3, और 4 का कितना हो गया तो 3। ठीक है, सभी का 3 3 है, तो इसका घन पूछा है ना, तो घन को आराम से क्या कर देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई जो है कर देना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऐसे बनेगा कि 2 हुआ और ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। अब सबका चूँकि घन सेम है तो ऊपर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 6 6 दूनी 24, यानी 24 जो है इसका पावर क्यूब होगा। तो घनमूल पूछा है ना, तो इसमें क्या बनेंगे, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि एक पूर्णांक a का पावर m है, तो यहाँ पर m जो है क्या कहलाएगा और a जो है क्या कहलाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ m पूछा है, हम लोग a भी जानेंगे। तो देखो a को जो बोलते हैं उसको आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और इसको जो है वो घातांक बोलते हैं, इसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, घातांक कहलाता है, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2/3 है और 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ रहा है, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा, इसका चेंज बदल जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा और 2 जो है नीचे आएगा। तो ऑप्शन सी में जो है ये है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये घातांक वाला जो है उससे जो है ये पूछा है। ठीक है, तो a का पावर m है और b का पावर भी m है। ठीक है, यहाँ पर आधार अलग अलग है लेकिन इसका पावर जो है सेम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी जस्ट हमने ऊपर बनाया था कि a इंटू बी करते हैं और इसका जो है सेम है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस में है, तो ऐसा जो है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या बनेगा, सही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4a है और प्लस b 3 है और इसका वैल्यू कितना है, 55 है। ठीक है, तो इसमें a का वैल्यू पूछ रहा है और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे कि 4a है और 4a है, ठीक है, और b 3 है। ठीक है, अब इन दोनों का ऐड कितना रहा है, 55 आ रहा है। ठीक है, यानी 5 5। तो इसको a को अगर हम देखें तो a + 3 अगर हम जोड़े तो कितना आ रहा है, नीचे ये 5 आ रहा है, तो 5 लिखेंगे। तो इससे a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 - 3 यानी 2 जो है इसका आएगा, यानी a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 2 होगा। अब उसी तरह से क्या करेंगे, इसको भी करेंगे, तो इसको करेंगे 4 + b = 5, तो b = कितना हो जाएगा, 5 - 4, यानी इसका कितना जाएगा 1, तो b का वैल्यू कितना जाएगा 1 और a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, तो b का वैल्यू देखते हैं किस में है, तो इसमें आ जाते हैं, तो ये जो है ऑप्शन हमारा जो है बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, कि यदि 2 3 4 x है, ठीक है, और ये पूछ रहा है कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, और है ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 6 का डिविजिबल पहले कब होता है, तो 6 का डिविजिबल तब होता है जब वो 2 और 3 दोनों से हो। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए नियम क्या है, तो 2 से विभाज्यता होने का नियम है कि इसके अंतिम डिजिट में यानी यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 ये सभी जो है होते हैं, तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे अगर हम ले कि 2 3 4 को ही ले लेते हैं, अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको हम देख करके ही बता देंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये जो है 2 से डिविजिबल है, क्यों है, क्योंकि इसके अंतिम प्लेस पर जो है इवन नंबर है। ठीक है, यानी सम संख्या, तो जो सम संख्या आता है यूनिट प्लेस पर, ठीक है, तो वो जो है नंबर वो 2 से डिविजिबल होता है। और जबकि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या है कि 3 से डिविजिबल जैसे मान लो कि 2 3 4 ही है, अब ये 3 से है कि नहीं, इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर जो आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर 2 से भी है तो ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें तो कितना है, 5 5 और 4 कितना आएगा, 9। देखो ये 9 आ गया ना, तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, और ये नंबर जो है 2 से भी है, तो 3 और 2 दोनों से है, तो मतलब ये जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, क्वेश्चन यहाँ पर x है कि यहाँ पर और क्या रखा जा सकता है, तो बहुत सिंपल है कि 2 को करो और +3 और +4। अब यहाँ पर क्या रखें कि वो जो है वो 2 से भी डिविजिबल हो जाए और
3 से भी हो जाए। तो ये इसको जोड़ने पर कितना आया था 9, तो 9। अब 9 में ऐसा क्या जोड़ें कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम इसको अगर 6 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 3 से डिविजिबल है और ये 6 जो रखे हैं वो 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/7x² का संख्यात्मक गुणांक पूछा है ना। तो संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, 4/7 होगा, सिंपल, ठीक है। अगर ऐसे रहता है कि 3/4 है और x² है, अब इसका संख्यात्मक गुणांक पूछता तो क्या लिखते, तो इसका 3/4 लिखते। और अगर ऐसे पूछता है कि -x² है और इसका संख्यात्मक गुणांक लिखना है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो इसका संख्यात्मक गुणांक -1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बनता है। तो इसको जो है ऑप्शन कौन से बनेगा, तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लेते हैं कि ये 3x² है, 3x² है और प्लस 4x है और प्लस जो है 6 है। अब इसमें पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो x² देखते हैं किस में है, तो 3x में है। तो 3 ये क्या बनेगा, इसका जो है कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3 जो है आंसर बन जाता है। अगर x का सिर्फ पूछता तो x का पूछता तो 4 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब जो है a+b है और इंटू a+b है, तो a+b और इंटू a+b का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर कितना कोई कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि क्या करता है कि इसको लिख देता है कि a² और -b² होगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, चूँकि a² और -b² जो होता है वो आता है a+b, एक बार प्लस में होता है और इंटू a-b होता है, ठीक ना। तो जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों प्लस प्लस में है, तो इसके लिए फॉर्मूला दूसरा आता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसके लिए जो बनेगा वो सी जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, चूँकि a+b ये 1 है इसके ऊपर, और यहाँ भी क्या है, इसके ऊपर भी क्या है, 1 है। तो 1 और 1 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे और इसके बदले जो 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखाएगा, स्क्वायर लिखाएगा, ठीक है। चूँकि हम क्या करते हैं कि जब भी अगर मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और 2 को जब इस 2 बार लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब a है और +2 है और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले आप ये बताओ। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या इसी को कोई ऐसे भी लिखता है कि a² + 2ab और +b²। तो दोनों सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, b के जगह पर क्या है, 2 है। तो जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जैसे पहला में क्या था, a² था ना, तो a² हम लोग लिखेंगे, प्लस है ना, प्लस लिखेंगे, b² है ना, तो b कितना है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस 2ab है ना, तो 2 लिखेंगे और इंटू a लिखेंगे और इंटू 2 लिखेंगे, क्योंकि b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा और प्लस इसको करेंगे तो 4 आएगा और इसको करेंगे तो 4a आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर बनता है, ठीक है। देखते हैं किस में है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो ऑप्शन इसमें बनेंगे कौन, तो ऑप्शन जो इसमें बनेंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 5a² b है। अब इसका सार्वगुणनखंड पूछ रहा है, तो हम इसको जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी इसको फैला करके विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो 5 × a² है, यानी a क्या है, 2 बार है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, और b 1 बार है तो b को 1 बार लिखेंगे। तो ये जो है हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन जो है इसमें b जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चूँकि आप देख लो यहाँ पर a 2 बार है और b सिर्फ 1 बार ही है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है चूँकि 3 बार a है। ऑप्शन सी गलत है चूँकि b 2 बार हो गया। ऑप्शन डी ए गलत है चूँकि 2, ये तो ठीक है, ठीक है, इसको ये एक्सपेंडेड नहीं किया गया है, इसके वजह से ये ऑप्शन ए गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या बनेगा, सही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आते हैं कि डैश है का गुणनखंड होगा, क्या होगा इसका, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अलग अलग है ना,
यहाँ पर ऐसा नहीं है जो अभी पीछे सोल्व किए थे कि a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। अगर ये ऐसा रहता तो हम इसको आराम से a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, एक x है और एक b है, ठीक है। a b है, अलग अलग है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आप ध्यान में रखना और याद रखना, ये वाला फॉर्मूला जो है इसका होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर होता है प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स होता है प्लस ए बी होता है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो एक रैखिक समीकरण के जो होते हैं वो एक हल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 5x है और प्लस 7 है और इज इक्वल टू में 2x है और प्लस 8 है। अब इसका हल करना है। हल करने का मतलब है कि इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले x वाला को x तरफ रखेंगे, तो 5x और माइनस 2x होगा, ठीक है। और नंबर को नंबर की तरफ रखेंगे, तो ये प्लस 7 है ना, तो इधर आएगा तो माइनस 7 में होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3x आएगा और ये जो है कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू जो है x इज इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। तो 1/3 इसका क्या है, वैल्यू है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है, 1/3। तो ऑप्शन इसमें बनता कौन है, तो 1/3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 20 पर, ठीक है। कि 50 आमों के समूह में 40% आम जो है पका हुआ है, तो पके हुए आमों की संख्या जो है क्या होगा, ठीक है। तो ये पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 40% जो पके हुए आम है वो कितने में है पके हुए, तो 50 है, तो 50 का ऑफ कर देंगे। तो जब भी ये परसेंटेज का साइन आता है, प्रतिशत का साइन आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, 1/100। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और इंटू 50 करेंगे, ठीक है। अब इसको काटेंगे, तो 0 0 ख़त्म हो गया। अब 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब इसको ये जाएगा 1 टाइम है और ये जाएगा 20, तो 20 जो है इसका आंसर आएगा। तो 20 किस में है, तो ऑप्शन डी में है 20, तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के डैश पर परिकलित किया जाता है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन बनेगा, तो अंकित मूल्य जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि x/y है और x/y इज इक्वल टू k है, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या है, तो k यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट है, ठीक है। कोफिशिएंट नहीं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, यानी स्थिरांक जिसको बोलते हैं। तो स्थिरांक ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या होगा। दोनों किस में है, प्रतिलोम अनुपात में। तो समानुपात आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें प्रतिलोम अनुपात पूछा है, तो प्रतिलोम अनुपात जो होगा इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन इसमें जो बनेगा वो x × y इज इक्वल टू k बनेगा। ऑप्शन सी हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोनों में से प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण क्या होगा, ठीक है। कोई एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो है एक कोण, इनमें से प्रत्येक कोण जो है 90 का है, ठीक है। तो ये हो गया, 3 कोणों में से प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण जो है फोर्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि चौथा कोण को हम x मान लेंगे, ठीक है। और चूँकि 3 कोणों में से जो है प्रत्येक कोण 90 के बराबर है, तो हम 90 90 3 बार कर लेंगे, ठीक है। 90 90 कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे, और इज इक्वल टू में 360 डिग्री लिखेंगे। अब 360 डिग्री क्यों लिख रहे हैं, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको ध्यान में रखना। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 9 9 18 27 यानी 270 आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू में 360, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 360 माइनस 270। तो इसमें आंसर बनेगा कौन, तो ये 0 आएगा और ये कितना बचेगा 9, यानी 90 डिग्री जो है चौथा कोण भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो 24 का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, समलंब, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या आयत। तो कौन से बनेंगे, ठीक है।
तो चतुर्भुज के लिए विकर्ण जो होते हैं ये ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रेपीजियम है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, यानी ये है समलंब, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आयत जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आयत यानी रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है। व्हाट इज द सम हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब 6। ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 720 होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से एक बहुफलकी नहीं बनेगा कौन। 3 त्रिभुज, 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज, 8 त्रिभुज या 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज। वो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 3 त्रिभुज जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है। तो किस में होता है, तो गोला में जो है नहीं होता है। ठीक ना, स्फीयर में, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब बताते हैं कि परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 × L+B। ठीक है, यानी लंब और चौड़ाई का जोड़ और गुने 2। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो इससे ऑप्शन बनेगा कौन, तो लंबाई गुने चौड़ाई ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ये क्या है, इसका पेरीमीटर है। ठीक है, डी, तो ध्यान में रखना। उसके बाद है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल मैंने अभी ऊपर जस्ट बताया था। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड। तो साइड मतलब क्या होता है, बेस। ठीक है, तो साइड का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर होगा। तो साइड यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये क्षेत्रफल नहीं पूछा, ये पूछा है परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा होता है। ठीक है, 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा, और भुजा यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 25 है। तो 25 है तो कितना आ जाएगा, इस हिसाब से 100 आएगा। ठीक है, 100, तो 100 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना, ध्यान रखना, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये परिमाप पूछा है। तो क्षेत्रफल में जो होता है किसी भी यूनिट का स्क्वायर होता है, परिमाप में नहीं होता है। ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो 100 सेमी। ठीक ना, वर्ग सेमी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है कैसी आकृति होता है। त्रिविमीय होता है कि द्विविमीय होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो त्रिविमीय बनेगा। ठीक है, त्रिविमीय मतलब 3, जिसका 3 विमा उसको त्रिविमीय, जिसका 2 विमा उसका द्विविमीय। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ अ साइड x विल बी, क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 6x²। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि आंकड़े दिए हुए हैं, इसका परिसर बताना है। ठीक है, तो परिसर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, परिसर, तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन 14 जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट कौन बनेगा, 14, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। परिसर बहुत आसान है, आप इसको निकाल लेना। उसके बाद जो है 34 का ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो इसे कि x अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा y अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन क्या है कि 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा, 9 होगा, और 2 0 है तो 1 0 होगा, और 0.0 होगा, इसका जो है इसका अंडर रूट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो 0.09 बनेगा। तो ऑप्शन सी जो है इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। उसके बाद है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो कितने होती हैं, तो 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 0 होती है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में विकल्प में से 2/3, 11/3 को अवरोही क्रम में रखा गया है। जैसे 2/3 है और कोमा 11/15 है
और कोमा 5 बट्टा क्या है 12 है। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम होता है, ठीक है, सॉरी घटते हुए क्रम होता है, ठीक है। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम और आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम होता है, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में इसको ऑर्डर करना है तो सबसे पहले हम लोग निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले नीचे का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इसको सेम उम करते हैं, तो सेम उम करने के बाद जो है उसको अरेंज करते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, इसको जो है आप इसको बना लेना, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे तो सारा चीज़ जो है समझ में आएगा। तो ऑप्शन इसमें जो बनेगा ना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन देख लो कि 5/9 है और प्लस है और माइनस है, -8/9 है। तो इसका आंसर जो है पूछ रहा है। देखो जब भी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होता है तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है तो इसके अंदर का साइन बदलेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन बदल जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मतलब इसमें बनेंगे कैसे, तो इसमें बनेगा कि ब्रैकेट से पहले प्लस है ना, तो इसके अंदर का साइन जो है चेंज नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 5/9 और -8/9, ठीक है। अब दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा और ऊपर क्या आएगा 5 - 8 आएगा, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आएगा -3/9 आएगा। और अगर इसको काट छाट करते हैं तो -1/3 आएगा, ठीक है। तो -1/3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 39 क्वेश्चन है कि यदि a = कितना है, a = -1 है और b = कितना है 2 है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि a का पावर b है और कोमा b का पावर a है, तो इसका मान क्या होगा, यानी इस पर वैल्यू पुट करके रखना है। तो देखो यहाँ पर a कितना है -1 है तो -1 लिखेंगे, b कितना है 2 है तो ऊपर इसका तो 2 ऊपर लिखेंगे, और मल्टीप्लाई b कितना है 2 है और a कितना है -1 है तो इसको माइनस ऊपर जो है 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये बनेगा कैसे, ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो देखो जब भी -1 का पावर जब इवन नंबर होता है तो वो सम आता है, ठीक है, मतलब प्लस में आएगा। और अगर इसको हम करेंगे तो आप ये वाला नियम पढ़े होंगे कि अगर a का पावर -m है, ठीक है, a का पावर -m है तो इसको 1/a का पावर m लिखा जाता है, ठीक है। ये नियम है। तो इसी नियम पर हम इसको अभी रखेंगे, तो 1/, लिखेंगे और 2 के पावर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो आएगा कितना 1/2 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, मतलब सही आंसर होगा। तो 1/2 इसमें किस ऑप्शन में है, तो 1/2 जो है ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो समकोण तो 90 डिग्री के कोण को बोलते हैं। पूरक कोण क्या होता है, वो भी 90 डिग्री का दो कोणों का सम होता है। अधिक कोण जो होता है वो 90 से ज़्यादा का होता है, ठीक है। और न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम का होता है, ठीक है। तो 90 से कम का न्यून कोण, 90 से ज़्यादा का अधिक कोण। समकोण तो हमारा क्या आता है, हमारा 90 डिग्री का बनता है। पूरा कोण दो कोणों का सम अगर 90 आता है तो पूरा कोण कहलाता है। तो 120 डिग्री क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बनेगा कौन, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 40 का क्या बनेगा, सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुज कौन है, तो रामानुज एक जो थे गणितज्ञ थे, ठीक ना। तो आप जो है ये स्क्वायर वाला में पढ़ना, तो उसमें जो है आपको मिलेगा इनके बारे में, ठीक है। तो वो क्या थे, गणितज्ञ थे, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, मैथमेटिशियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या ABC के लिए कौन सही है, ठीक है। ABC के लिए देखो ABC इसका मतलब होता है कि ये जो है मल्टीप्लाई का साइन, मतलब गुना का साइन इसके अंदर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो गुना के साइन छुपा हुआ रहता है, लेकिन जो आप जब संख्याओं के साथ खेलना वाला में जब आप पढ़ोगे तो ये जो है रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ऐसे होता है इसमें, देखो कैसे होता है। जैसे ए जो होता है इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बी जो है उसमें टेंस की जगह पर आता है, सी जो है वंस की जगह पर आता है। तो इसमें बनेगा क्या, तो 100A बनेगा और प्लस 10B बनेगा और C बनेगा। ये किस ऑप्शन में है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं। आप संख्याओं के साथ खेलना वाला चैप्टर में जो है ये क्वेश्चन उस चैप्टर से है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत होता है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, आप सामाजिक विज्ञान, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। उस पर जो है वीडियो बनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। देखो द्विपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है। तो 2 टर्म वाला कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। तो ए हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ए क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 44 कह रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब फॉर्मूला हमेशा याद रखना, चूँकि इससे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है आने की संभावना बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ में उसको पूरा याद कर लेना है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, तो ऑप्शन जो है डी बनेगा, ठीक है। चूँकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 6L² होता है, ठीक है। ध्यान में रखना। आप इसको बताना कि 2πRH किसका फॉर्मूला है, इसको बताना कमेंट बॉक्स में, इसको भी बताना कमेंट बॉक्स में कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद 45 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय, देखो धनात्मक मतलब क्या होता है, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, और परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q = 0 होता है, ठीक है। तो Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 आ जाता है तो बात चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या मतलब प्लस वाला, तो प्लस वाला क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या बनेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर सी भी क्या है, सी भी हमारा धनात्मक है, अगर माइनस माइनस कट जाए तो, ठीक है। तो माइनस माइनस तो यहाँ पर काटना नहीं है, यहाँ पर तो चेक करना है कि कौन है, ऐसे थोड़े करके सॉल्व करके बनाओ। तो ये तो डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ सिंपल सा दिया हुआ है तो उसमें क्यों जाएंगे, ठीक है। ऐसे है आखिर ये भी धनात्मक, अगर माइनस माइनस कट जाए और कटेगा भी, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देखते हैं। 46 में है कि 32.768 का घनमूल पूछा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो देखो इसका जो घनमूल बनेगा ना वो मैं बता देता हूँ, आप इसको जो है करके देख लेना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, ऑप्शन ए जो करेक्ट है ना वो बनेगा, ठीक है। तो अगर हम 3.2 का घन देखें तो इतना आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ठीक है, विश्वास नहीं होगा तो। और अगर कोई और आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं आंसर बता दिया हूँ, ठीक है, आप इसको देख लेना। 47 क्वेश्चन क्या है कि 11/25 से डिवाइड है और खाली स्थान है, और = -11/25 में से रिक्त स्थान में क्या होगा कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक सिलेक्ट करेंगे, या छोड़ो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, मैं जो है आपको आसान वाला बता देता हूँ, ठीक है। देखो -11/25 है और यहाँ पर 11/25 है, और यहाँ पर किस चीज़ से डिवाइड करें कि दोनों इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इक्वल कब आएगा, जब यहाँ पर -11 है तो यहाँ भी -11 आना चाहिए। तो अगर हम -1 से अगर इसमें डिवाइड कर दें तो आराम से आ जाएगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, कि ऑप्शन क्या क्या है। तो देखो ऑप्शन इस तरह से है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें जो है इस तरह से है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा। -1 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो -1 है ही नहीं तो इसमें होगा कैसे, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ही लगता है गलत दिया है, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखते हैं कि 0.25 है का इसका वर्गमूल पूछ रहा है, ठीक है। देखो इसका वर्गमूल जो होगा वो 0.5 होगा, ठीक है। चूँकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, तो 0.5 इसका होगा। ऑप्शन सी क्या बनेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है फिर से एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आप घातांक वाला चैप्टर में पढ़े होंगे कि इसमें जब भी बेस होता है, जैसे अगर ये फॉर्मूला कि a का पावर अगर m है और = a का पावर n है, तो जब भी ये बेस सेम होता है तो इसका पावर सिर्फ लिखाता है, ठीक है। यानी m जो होता है वो n के इक्वल होता है। तो यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 और 2 क्या है, इसका बेस क्या हो गया, सेम हो गया। 2 के ऊपर 1 तो पावर है ना, तो x + 3 = क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। अब यहाँ से x = कितना निकलेगा, 1 - 3, यानी x = -2 निकलेगा। तो -2 किस में है, तो ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। 3D आकृति का उदाहरण पूछा है ना, 3D आकृति। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप बताना, ठीक है, कि क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी मॉडल सेट का क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोडेड किए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, तो जा करके आप जो है उसको भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।